पुणात्माओं, आप जी ने दीक्षा में अब आप हमारे बच्चे हो गए, वचन के बच्चे, वचन के पुत्र पुत्री। और जो माता पिता से उत्पन्न है वो नाद के पुत्र हैं उनके। अब वो नाद के तो माता पिता से संबंधित हो तो नाता अलग है, और ये वचन के पुत्र पुत्री हो गए। तो अब आपकी चिंता उस जिसके हम पुत्र पुत्री हो गए उसने चिंता है। अब नमस्कार, आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा की पवित्र नगरी, जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यानी भिवानी शहर में। और भिवानी शहर में आज हम आपको लेकर आए हैं एक विशेष स्थान पर, जहां पर एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की क्या खास बातें हैं वो हम आप सभी से रूबरू होंगे और सारी व्यवस्था आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाएंगे। तो आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, जो कि सतलोक आश्रम भिवानी में मनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरे देश विदेश से लाखों की संगत आ रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और साथ के साथ भंडारा लेकर जा भी रहे हैं। तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की हुई है, और यहाँ पर कुछ सेवादारों की सेवा लगाई हुई है। तो अभी हम आपको पार्किंग की व्यवस्था के बारे में दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि आने जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करने पड़े। क्योंकि यहाँ पर पूरे देश भर से और विदेशों से भी अनुयायी आ रहे हैं, और यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग अलग से व्यवस्था की गई है, जहाँ पर कुछ सेवादार यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं, और ये सभी अपनी गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ पे करवा रहे हैं। तो यहाँ के सेवादारों से भी हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और यहाँ के कुछ सेवादारों से जान लेंगे कि उन्होंने यहाँ की पार्किंग व्यवस्था में कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था में सेवादार लगे हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास सेवादार मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पर कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं? अभी तो राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, उड़ीसा से, गोवा से 5-4 स्टेट से संगत आ रही है। ये जो समागम है ये कहाँ पर मनाया जा रहा है पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में हमारे 5-6 आश्रम हैं, सभी जगह बना रहा है। पंजाब में धूरी में है, रोहतक में है और कुरुक्षेत्र में है सर। तो यहाँ पर क्या सिर्फ कुछ जिलों से ही आए अनुयायी आए हैं या पूरे देश से अनुयायी आए? नहीं, पूरे इंडिया से, विदेशों से भी अनुयायी आए हैं, इंग्लैंड से भी आए हैं। ठीक है जी, अभी हम आगे अंदर चलते हैं और अंदर की व्यवस्थाएं भी यहाँ आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जैसा कि सेवादारों ने बताया कि पूरे देश भर से और विदेशों से अनुयायी आ रहे हैं, और संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं उन सभी के बारे में भी आप सभी को दिखाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे मेन गेट से अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जो गेट पर पोस्टर लगे हुए हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य लिखे हुए हैं कि जैसे विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। तो जो सतभक्ति संत रामपाल जी दे रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है, ये किया जा रहा है। यहाँ पर 3 दिवस का एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि दिन रात लगातार चल रहा है। यहाँ पर नाम दीक्षा की भी सुविधा दी गई है। तो यहाँ पर नाम दीक्षा सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर नए श्रद्धालु नाम दीक्षा ले सकते हैं और संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ सकते हैं, और उनके बताए गए भक्ति के अनुसार अपनी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ भक्तात्माएं हैं जो पहली बार नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सच है बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति दासी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान, बुराड़ राजस्थान से हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुकी हूँ, बट ये जो बाकी के जो जिन्होंने हमने ना ज्ञान समझाया और अब ये लेने आए हैं। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं क्लास 10th में हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं और वो दूसरों को भी ज्ञान समझा रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है कि जिसके माध्यम से उन छोटे छोटे बच्चे भी उनसे जुड़ रहे हैं और परमात्मा की इस भक्ति सेवा में को करने के लिए सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम अंदर की व्यवस्था आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ पर जो सब्जी तैयार हो रही है उसको सबसे पहले अच्छे से धोया जाता है और उसके बाद इनको कपड़े से साफ करके अलग किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी व्यवस्था और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था खुद भक्तों के द्वारा ही की जा रही है और इसमें जो भी भक्त आत्माएँ अपना सहयोग करना चाहते हैं वो सभी सहयोग कर रहे हैं और इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। और सबसे बात खास देखने में आ रही है, यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखाई दे रही। तो साफ़ सफाई का यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं महिलाओं के पंडाल की तरफ, जहाँ पर यहाँ पर महिलाओं के लिए व्यवस्था अलग से की गई है और पुरुषों के लिए व्यवस्था अलग से की गई है। तो अभी हम महिलाओं के पंडाल की तरफ हैं। यहाँ महिलाओं के रुकने की और बैठने की व्यवस्था की गई है और अभी हम आपको आगे लेकर चलेंगे जहाँ पर दरबार साहिब की भी आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो रही है और किस प्रकार से अखंड पाठ का प्रसारण चल रहा है। यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है जहाँ पर जो भी नए श्रद्धालु आते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं पाठ प्रकाश की तरफ, जहाँ पर जो सतग्रंथ साहिब है उसका पाठ चल रहा है और परमात्मा की अमृतवाणी का प्रसारण लाइव भी चल रहा है। इस लाइव का प्रसारण आप सतलोक आश्रम चैनल पे और संत रामपाल जी महाराज के सोशल मीडिया चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 15 से 17 फरवरी तक चलेगा। 15 तारीख से शुरू हुआ है ये कार्यक्रम और 17 फरवरी तक चलेगा और अखंड पाठ चलता है। इसमें जो परमात्मा की ये वाणी है इसका दिन रात पाठ चलता है, जिसमें सेवादार दिन रात लगातार पाठ का प्रसारण करते हैं। अब हमें पहुँचे हैं दरबार साहिब में। यहाँ पर बहनों के द्वारा परमात्मा की वाणी का पाठ किया जा रहा है और ये पाठ दिन रात चलता रहता है और 3 दिन का ये पाठ होता है। पहले दिन से शुरू होकर तीसरे दिन इस पूरे पाठ का समापन होता है। यहाँ बहनों की सेवाएं लगाई गई हैं जो पाठ पढ़ते हैं। बारी बारी सेवादार अपनी सेवा बदलते रहते हैं और नए नए सेवादार यहाँ पे इंतज़ार में रहते हैं। एक की सेवा होने के बाद दूसरे की बारी आती है यहाँ पर। बहन जी, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था की गई है इस समागम में? परमात्मा की दया से यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था है, रहने की, खाने पीने की, निःशुल्क भंडारा। और परमात्मा ने यहाँ पे 3 दिन का भंडारा लगा रखा है। ये गुर्जियों का ना बहुत दिवस पे इस दिन परमात्मा आए थे और परमात्मा ने गुर्जियों का 1994 में आदेश दिया था नाम दीक्षा देने का और तभी से हम ये अभी बहुत दिवस मना रहे परमात्मा के इस उपलक्ष्य में। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चल रहा है, तो ये कैसे संभव हो पाता है कि यहाँ पर निःशुल्क कितने लाखों लोगों की व्यवस्था हो जाना? ये परमात्मा की दया है। देखो यहाँ पे बहुत सारे भगत आते हैं, वो दान दीक्षा भी देते हैं, तो पर मालिक की दया से ये भंडारा चल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहनों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं 3 दिन के भंडारे में और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं जो भी की गई है वो निःशुल्क है। किसी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर दान करते हैं। इस भंडारे का जो आयोजन हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये इस भंडारे का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है ये क्या होता है? बोध दिवस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हम बोध दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने 1994 में नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था। उस दिन को हम बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अभी कुछ और बहनों से भी जानते हैं कि जहाँ यहाँ पर जो अमृतवाणी का पाठ चल रहा है ये किस वाणी का पाठ है और किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की सेवा लगाई गई है, बहनों की सेवा लगाई गई है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम ज्योति और मैं रोहतक से आए हैं। यहाँ पर जो ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है ये किस ग्रंथ साहिब का है और यहाँ पर पाठ की क्या व्यवस्था की गई है?
ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ चल रहा है, जो अखंड पाठ होता है। ये 3 दिन लगातार चलता है। इसमें और कोई भी बीच में सारी सेवाएं बहनें और भाइयों के द्वारा साथ में मिलकर सभी की सेवाएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं जो 3 दिन का भंडारा चलता है? यहाँ पर लगभग हजारों लोग हर रोज जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बहनों से बातचीत की और हमें पता चला कि यहाँ पर 3 दिन के भंडारे में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निःशुल्क है, और जबकि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं और इसी प्रकार ये भंडारा 3 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो ये देसी घी का हलवा तैयार किया जाता है और इस का भोग लगाने के बाद ये पूरा हलवा प्रसाद पूरी संगत में वितरित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये शुद्ध प्योर देसी घी का हलवा होता है और इसका पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सभी को इस देसी घी के हलवे का वितरण किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सभी संगत आई हुई हैं और आराम से सभी बैठे हैं और सभी किसी प्रकार की यहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं है, किसी प्रकार की अन्य कोई यहाँ पे परेशानी नहीं आ रही है। सभी आराम से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और सभी आराम से शांति से अपने स्थान पर बैठे हैं और परमात्मा की जो वाणी चल रही है उसका सभी आनंद ले रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार घर में, जहाँ पर कुछ माताएं बहनें सेवा कर रही हैं, जो भंडारे की व्यवस्था कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही है। नमस्कार माता जी। सच्चाई आप कहाँ से आए हैं? राम खावा से। आप यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? हम गुरु जी के ये सत्संग के लिए आए हैं, सेवा के लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं चलती है, एक बार इसके बारे में बताइए। सब्जी कटाए, रोटी बनावा। तो यहाँ पर जो भंडारे की व्यवस्था होती है वो सेवादारों के द्वारा तैयार किया जाता है? हाँ जी। तो ये आप इसकी सेवा लेते हैं या ये निःशुल्क रहता है? ये निस्वार्थ, पैसे नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। तो जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी भक्तात्माएं जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, वो निःशुल्क यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं और जितने भी भंडारे की व्यवस्था है यहाँ की बहनों और भक्तों द्वारा ही सारी व्यवस्था की जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर सब्जी राम की व्यवस्था चल रही है, तो यहाँ पर मटर छोले हैं, लहसुन है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो हर प्रकार की सब्जी है वो ताज़ा यहीं पर आश्रम के अंदर ही बनाई जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी बहनें अलग अलग ग्रुप में माताएं बहनें बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो भंडारे के लिए सब्जी तैयार रहती है उसके लिए व्यवस्थाएं कर रही है। कहीं पर मटर छिलने का काम कार्य किया जा रहा है, कहीं पर लहसुन का कार्य। यहाँ पर सभी प्रकार की ताज़ा सब्जियाँ रहती हैं और कोई भी खाना है जो बाहर से नहीं मंगवाया जाता। सारा का सारा जो भी खाना है वो आश्रम के भक्तों द्वारा ही तैयार किया जाता है। और आश्रम में भंडारा तैयार करते वक्त सफाई का एक विशेष ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर इसके साथ में सेवादारों के लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था भी की है। यहाँ पर सेवादार भंडारा भी कर रहे हैं। आइए अब आपको भंडारे के अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर दूसरी व्यवस्थाएं हो रही है। अभी हम पहुँचे हैं भंडार घर के रोटी घर में, जहाँ पर फुल्काराम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई क्वालिटी मशीन से ऑटोमेटिक रोटियाँ तैयार की जा रही है। यहाँ पर एक बड़ी सारी मशीन है जिसके द्वारा ऑटोमेटिक रोटियाँ तैयार हो रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आटा अपने आप बनता है मशीनों में और कुछ सेवादार यहाँ पर मशीन के ऊपर सेवा कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गर्मा गर्म फुल्काराम तैयार हो रहा है और यहाँ पर सभी भक्त आत्माएँ इस मशीन के द्वारा ताज़ा रोटियाँ, सभी जो भी सेवादार आते हैं श्रद्धालु, उनको गर्मा गर्म ताज़ा रोटियाँ मिलती है। तो आइए हम सेवादार से जान लेते हैं कि इस मशीन के द्वारा कितनी रोटियाँ तैयार होती है। नमस्कार जी। सतसाहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मुकेश दास जी। तो जो ये मशीन के द्वारा रोटियाँ बनती है, तो ये मशीन कितनी देर में कितनी रोटियाँ बना देती है? ये जी 1 घंटे के अंदर 25,000 फुलके बना देती है जी। तो जैसा कि सेवादार ने बताया कि 1 घंटे में लगभग 25,000 रोटियाँ इस मशीन के द्वारा तैयार हो जाती हैं और जो भी आने वाले श्रद्धालु होते हैं वो इस अमृत भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ आने के बाद इनकी घी के साथ चौपड़ी जाती हैं और उसके बाद ही ये संगत में वितरित की जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और सभी माताएं बहनें यहाँ पर इसकी सेवा कर रही हैं और ये शुद्ध देसी घी का इसमें प्रयोग किया जाता है और पूरी तरह साफ़ सफाई का आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सभी को गर्मा गर्म रोटियों की व्यवस्था उनके लिए की जाती है।
यहाँ पर मिर्च राम की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर मिर्ची का अचार भी बनाया जाता है और इस अचार को बनाने के लिए जैसे माताएं बहनें हैं अपने जो पॉलीथीन में पैक किया जाता है ताकि दूर से आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो अपने साथ ये भंडारा लेकर भी जाते हैं। दूसरी तरफ भी खाना की पैकिंग की जाती है। इस तरफ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पैकिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो दूर देश से श्रद्धालु आते हैं या दूसरे राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो अपने साथ इस भंडारे को लेकर जाते हैं ताकि रास्ते में उन्हें भूख लगे तो वो ये भंडारा कर सके। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती है, किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हज़ारों व्यक्तियों के लिए, लाखों व्यक्तियों के लिए इस भंडारे की पैकिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम पहुँचे हैं भक्तों के भंडार घर में जहाँ पर बूंदी राम का प्रसाद तैयार हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हलवाई लगे हुए हैं और जो भक्तों के लिए बूंदी का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। और ये बूंदी का प्रसाद शुद्ध देसी घी के द्वारा तैयार किया जाता है। और यहाँ पर गर्मा गर्म बूंदी का प्रसाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे भगत हैं जो लगे हुए हैं सेवा में। और दिन रात 3 दिन तक इसी तरीके से इस भंडारे को तैयार किया जाता है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको हलवे का, बूंदी का, रोटी का, सब्जी का, सलाद का, अलग अलग प्रकार का मोहन भंडारा करवाया जाता है। क्योंकि आज से 600 साल पहले लगभग कबीर साहब ने काशी के अंदर एक विशाल भंडारा किया था। उसी तरीके से आज ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये भंडारा किया जा रहा है। और जैसे कि भंडार घर में आप देख पा रहे हो पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चाशनी तैयार की जा रही है, यहाँ पर चीनी के कट्टे हैं या बेसन हैं और सब प्रकार की सामग्री यहीं पर तैयार की जाती है भक्तों के सामने ही। और सारा का सारा देसी घी का भंडारा तैयार किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि बूंदी का प्रसाद है वो स्टोर करके इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जो ताज़ा बूंदी है उसको ठंडा करके साथ में पैकिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो ये देखो यहाँ पर हज़ारों क्विंटल बूंदी तैयार की गई है और इस बूंदी का सभी भक्तों को जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनको भंडारा दिया जाता है। वो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उसके साथ में आप देखोगे यहाँ पर लाखों की क्वांटिटी में भंडारे की पैकिंग की व्यवस्था की गई है। और ये पैकिंग यहाँ पर सभी भक्तों द्वारा की जा रही है। यहाँ पर इसमें सफाई भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि भक्त हैं लगभग 1-1.5 किलो की यहाँ पर पैकिंग की जा रही है बूंदी की और सभी सेवादार इस भंडारे की पैकिंग करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ के सेवादारों से यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम जान लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ व्यवस्था हो रही है और जो ये पैकिंग हो रही है ये किस उद्देश्य से हो रही है। नमस्कार सर। सत साहब भाई। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जयवीर दास है और मैं बुन्ना फतेहाबाद से आया हूँ। ये यहाँ पर जो बूंदी की पैकिंग की जा रही है वो किस उद्देश्य से की जा रही है? ये बूंदी की पैकिंग एक समागम है। हमारे गुरुजियों ने 17 फरवरी को दीक्षा मिली हुई है, उस उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा रखा हुआ है गुरुजियों की तरफ से। और ये यहाँ पर सभी का भक्तों का हलवा का प्रसाद भंडारा और ये घर ले जाने के लिए बूंदी प्रसाद पैकिंग की हुई है जो सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में घर ले जाने के लिए ये भंडारा मिलता है भगत जी। तो इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क देना पड़ता है? कितने रुपए की ये बूंदी होती है पैकिंग? नहीं भगत जी, यहाँ किसी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। रहने का, खाने का, पीने का, सोने का और ये भंडारा करने का और साथ में बूंदी ले जाने का गुरुजियों की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। यहाँ कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता, सभी को फ्री सुविधा है जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी भक्तात्माएं रुकते हैं और उनको रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं निःशुल्क है। और उसके साथ साथ उन सभी को भंडारा भी दिया जा रहा है घर लेकर जाने के लिए और वो भी निःशुल्क। अभी हम पहुँचे हैं जूता घर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते चप्पलों के लिए जूता घर की व्यवस्था बनाई गई है। और यहाँ सभी के जूते जमा किए जाते हैं और यहाँ पर सभी को टोकन दिए जाते हैं ताकि किसी के जूते भी गुम ना हो। और ये सारी सुविधाएं भी निःशुल्क रहती है, किसी से किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं पूरे भंडारे में हम घूम रहे हैं और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई टिकट काउंटर नहीं है, कोई भी पैसे का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं भक्तों को वो सारी की सारी सुविधाएं फ्री में मिल रही है। अभी हम पहुँचे हैं जो भंडारा चल रहा है उसके अंदर पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर पुस्तकालय में संत रामपाल जी महाराज के फ़ोटो
और कबीर साहिब के फ़ोटो आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी फ़ोटो हैं ये श्रद्धालु अपने घर लेकर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आध्यात्मिक पुस्तकों का भंडार भी मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की अध्यात्म से रिलेटेड काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा, कबीर बढ़ाया कृष्ण, गरिमा गीता की, मुक्ति बोध, अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो इस प्रकार की अनेकों पुस्तकें यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध हैं, जिनको पढ़ने से उनका मार्गदर्शन होता है और जीवन में जो भी उनके बाधाएं आती है उनको वो आसानी से दूर पार कर सकते हैं। तो यहाँ के सेवादारों से भी हम इन पुस्तकों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं यहाँ पर जो पुस्तकों की व्यवस्था है किस प्रकार से है। नमस्कार जी। सत्साई भगत जी। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? भगत जी मेरा नाम रविंद्र दास है, मैं उकलाना से आया हूँ जी। तो यहाँ पर जो पुस्तकालय में हमें देखने को मिले, यहाँ पर एक पुस्तकों का भंडार है और अध्यात्म से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों को किन के द्वारा लिखा गया है और किस प्रकार से श्रद्धालुओं को मिल सकती है? हम परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें हैं। इसके अंदर परमात्मा ने जितने भी हमारे सदग्रंथ है सभी से हमें मतलब जो सार निकाल के परमात्मा ने ये बुक बनाई गई है। जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, गहरी नजर गीता में, गीता तेरा ज्ञान अमृत है। परमात्मा ने सारी पुस्तकों का जो हमारे सदग्रंथ हैं उनमें सब में से निकाल के हमें पुराण ज्ञान दिया है, जो कि हमारे पूरे शास्त्रों से मेल खाता है। और परमात्मा देश से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं सबको ये बुक वितरित की जाती है। अगर ये पुस्तक कोई भी श्रद्धालु लेना चाहे वो किस प्रकार ले सकता है? भगत जी यहाँ पे अफोर्ड जितना भी मतलब बहुत ही कम रेट में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं परमात्मा दया से। कोई भी यहाँ पे जगत का भी आ सकता है तो वो यहाँ से बिल्कुल कम प्राइस में यहाँ से पैसे ले सकता है जी बुक। जैसे कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, तो वो सेवा भक्तों को किस प्रकार मिल सकती है? जी परमात्मा की दया से ना गुरु संत रामपाल जी महाराज के श्लोक आश्रम से एक ऐप और जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे जब भी गुरु जी के सत्संग चलते हैं साधना चैनल पे या किसी यूट्यूब चैनल पे, उसमें नीचे पट्टी आती है और उन पे नंबर दिए होते हैं। आप उन नंबरों के माध्यम से आप मतलब बुक ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक मिलेगी जी। आप तो अभी हम पहुँचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी के ज्योति घर में, जहाँ पर देसी घी की जोत जल रही है। तो यहाँ पर जो इतने भी श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा जो भी पाठ या हवन करवाया जाता है तो उनके नाम का यहाँ पर ज्योति यज्ञ किया जाता है। और यहाँ के सेवादारों से भी इस ज्योति यज्ञ के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जो ये ज्योति जल रही है, ये कितनी ज्योतियाँ हैं और इनका क्या औचित्य है? यहाँ पर अभी 21 ज्योतियाँ जलाई जा रही हैं और यह है हवन यज्ञ रूप में जलाई जा रही हैं। जैसे कि पवित्र वेद और पवित्र गीता जी में जिस बात का प्रमाण है कि 5 यज्ञ में एक हवन यज्ञ है, जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी 21 ज्योति जलाई गई है और यहाँ पे क्विंटलों घी इनमें डाला जाता है और 3 दिन का जो अखंड पाठ चलता है, ये हवन यज्ञ जो है, जो 5 यज्ञ में से एक यज्ञ है, इसके लिए ये ज्योतियाँ जलाई गई है। तो ये ज्योतियाँ दिन रात जलती रहती है या प्रतिदिन जलाई जाती है? नहीं जी, जब ग्रंथ साहिब का जब पाठ प्रकाश किया जाता है तभी ये ज्योतियाँ प्रज्वलित की जाती हैं 3 दिन के लिए, और ये 3 दिन ज्योतियाँ अखंड जलती हैं। ये बुझाई नहीं जाती, ना ही इनको बदला जाता है, ये अखंड जलती हैं 3 दिन। अभी हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी के मुख्य स्थान पर, जहां पर इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर लाखों प्लेट्स की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं तो उनके खाने के लिए यहां पर काफ़ी बंडल के बंडल प्लेटों के रखे हुए हैं। और अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु किस प्रकार यहाँ पर भंडारे में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे कुछ माताएं बहनें सेवा में बैठी हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको प्लेट, कटोरी, गिलास सभी दिए जाते हैं। और ये बहनें यहाँ पर व्यवस्थाएं, माताएं बहनें यहाँ पर इस चीज़ की व्यवस्थाएं कर रही हैं। और अभी हम भंडारे के अंदर चलते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु पंक्तियों में बैठे हैं और भंडारा ले रहे हैं। यहाँ पर बूंदी राम, चावल राम, हलवा प्रसाद, सब्जी प्रसाद, इस प्रकार का मोहन भंडारा किया जा रहा है। और सभी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकार की व्यवस्था, यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारे में कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग एक ही पंक्ति में बैठकर और एक ही प्रकार का सभी को भोजन दिया जा रहा है। और ये भोग प्रसाद लगाने के बाद जो भंडारा तैयार होता है
उसके बाद सभी को वितरित किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंक्ति में बैठकर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आज जो ये समागम आयोजन हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? हाँ जी, ये आज जैसे 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की दया से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब देखो ये समागम हो रहा है, जैसे इसका भी अर्थ ये है कि संत रामपाल जी का 17 फरवरी को बौद्ध दिवस है। उस बौद्ध दिवस के रूप में उनके शिष्य एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ भंडारे का प्रबंध है बिल्कुल फ्री, किसी की जेब से कोई पैसा नहीं लगता, न कोई कूपन दिया जाता है, ना कोई पैसा लिया जाता है। आओ कितनी ही बार भंडारा करो, थाली उठाओ, बैठो, भंडारा मिल जाएगा, भंडारा देने वाले आपके पास पहुंच जाएंगे, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे संत रामपाल जी के कार्य हैं, जन कल्याण के कार्य हैं, लोग इनसे धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं। यानी जेल में होने के बावजूद संत रामपाल जी के शिष्यों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि लोगों को लाभ हो रहे हैं तो ही आ रहे हैं, अन्यथा कौन आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे बूंदी का प्रसाद है, प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, घर भी ले जाते हैं, कोई पहुँच नहीं पाता भक्त, उसके लिए भी गुरुजी प्रसाद के रूप में बूंदी घर पहुँचा रहे हैं। भक्त अपना खा करके अपना आध्यात्मिक क्रियाएं पूरी करते हैं। उनको इस भंडारे को, इस प्रसाद को खाने से उनके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। आप देख रहे हो